हेलो फ्रेंड्स। तो आज हमारा वियतनाम में सेकंड डे है और सेकंड डे की शुरुआत हो रही है स्विमिंग के साथ। आज का हम लोग का प्लान है हलोंग बे जाने का, जहाँ पे नीला समुंदर है और ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं और बेहद ही खूबसूरत है। मैं आपको बोल के तो खूबसूरती बयान नहीं कर सकता, बट दिखा जरूर सकता हूँ। तो चलो थोड़ा स्विमिंग करते हैं, उसके बाद फिर तैयार होते हैं हलोंग बे के लिए। हम लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने आए हैं और अगर दिन की शुरुआत एक अच्छे ब्रेकफास्ट से हो जाए तो क्या ही बात है। अब हम लोग वियतनाम में हैं तो यहाँ की कुछ लोकल डिशेज़ हैं। अब कुछ लोकल डिशेज़ के साथ अगर हमें एक दो इंडियन डिशेज़ मिल जाए तो दिल खुश हो जाता है। तो चलो थोड़ा सा देसी स्वाद और यहाँ के कुछ लोकल फूड आइटम के साथ एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाते हैं और ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर उसके बाद निकलते हैं हम लोग हलोंग बे के लिए। तो ब्रेकफास्ट हम लोग का हो चुका है और हम लोग की कैब भी आ चुकी है। ये कैब हमें एक स्टेशन तक ड्रॉप करेगी और फिर वहाँ से हम एक बस में जाएंगे। हम लोग का एक ग्रुप पैकेज है, तो हम लोग का पूरा जो ग्रुप है वो एक बस में जाएगा हलोंग बे तक। तो चलो चलते हैं। तो फ्रेंड्स यही हम लोग का स्टेशन था। अब यहाँ से जो हमारे ट्रैवल एजेंट है वो हमें बस में बिठाएंगे और आगे का सफ़र हमारा बस में ही रहेगा। तो चलो चलते हैं। हम लोग निकल चुके हैं हलोंग बे के लिए और हमारे यहाँ पे एक ट्रैवल गाइड भी हैं साथ में, जो हमें सब कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखो क्यों हलोंग बे से पहले हम लोग का एक स्टॉप था यहाँ पे पेल फार्म में। तो ये पर्ल म्यूज़ियम है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि पर्ल कैसे निकाला जाता है, उसकी ज्वेलरी कैसे बनाई जाती है। तो उस सारों को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है और यहाँ पे म्यूज़ियम है जहाँ पे आप ज्वेलरी परचेज़ भी कर सकते हैं। in plantations in the front. So there are three types of seawater pearl oysters. Korea, Tahiti, and yes, we made from the shell, and this is the membrane. So you technique people will put this one and this one inside oyster body, and after putting them inside, oyster will cover them by many layers of calcium carbonate. And after many years, for Korea, it takes about 3 years. Tahiti 4 to 5 years. आज का ब्लॉग में ना मैक्स बोलेगा। मैक्स कहाँ पे हम लोग हैं कोई पर्ल म्यूज़ियम, वहाँ पे वो बता रहे हैं कि कैसे जापानीज़ ने अपना सेटअप किया था, पर्ल फॉर्म किया था हलोंग बे में।
तो ये सारा कुछ फॉल्स के बारे में एक्चुअली कुछ नहीं है, एक टेक्निक है बिजनेस का। एक्चुअली ये सेल कर रहे हैं सेल भी कर रहे हैं बट अपना कल्चर भी प्रमोट कर रहे हैं। और जो भी कैसे ऑर्नामेंट्स वगैरह कैसे बनते हैं उसको स्टाइल से। और जो जिनको ज्वेलरी का शौक है ना उनके लिए तो जन्नत है भाई, खासकर लड़कियों के लिए बहुत ब्यूटीफुल ज्वेलरी है। हाँ उनके लिए तो नहीं है, और ज्वेलरी बहुत अच्छी अच्छी है। अंदर शूट नहीं कर सकता क्योंकि अंदर अलाउड नहीं है कैमरा, बट मस्ट विजिट है। अब हम पहुंच चुके हैं हलोंग बे। अब आगे का जो सफ़र है वो सड़क पर नहीं बल्कि समुंदर के बीच होने वाला है, तो चलो चलते हैं। और जो आप ब्लैक में देख रहे हैं जिनके हाथ में एक स्टिक है वो हमारे ट्रैवल गाइड हैं, और उनके स्टिक पे एक लबूबू लगा हुआ है। और एक्चुअली वो इसलिए होता है क्योंकि हमें इसी स्टिक को फॉलो करना होता है इतने क्राउड के बीच में, तो हम अपने ट्रैवल गाइड को पहचान सकें। तो चलो आगे चलते हैं। So Max, you're very excited. We're going with La Fufu, not La Fufu. Let's go. Hello, my friend. Everybody loves sightseeing ticket over here. Remember, when I give it for everybody, please keep it until we getting onto the cruise. I will reclaim it later. Okay? Yes. So now. तो यहाँ पे सारी क्रूज़ डॉक होती हैं, और सच बताऊँ तो मुझे सारी क्रूज़ में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आया, क्योंकि बुकिंग के टाइम पे एक्चुअली काफ़ी एजेंट्स जो ऐसे हैं जो लग्जरी के नाम पे काफ़ी चार्जेस मांगते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन तो यही है कि आप एक सिंपल क्रूज़ ही बुक करें, क्योंकि सभी क्रूज़ मुझे एक जैसी ही लग रही हैं। बाकी आपकी चॉइस है, आपको जैसा आपका बजट अलाउ करे और जैसा आपको अच्छा लगे आप वो वाली क्रूज़ बुक कर सकते हैं। तो यही है हमारी क्रूज़ जिसमें हलोंग बे आज हम पूरा घूमने वाले हैं, और इस क्रूज़ का नाम है हरकुलस लग्जरी। सो चलो चलते हैं अंदर। इस क्रूज़ में सबसे पहले हमें लंच सर्व किया गया। लंच में दोनों ही ऑप्शन होते हैं, वेज और नॉन वेज, बट हाँ ये सच है कि नॉन वेज के बाद ज़्यादा ऑप्शन होते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस खूबसूरती सीनरी और खुले समुद्र के बीच लंच करने का मज़ा ही अलग होता है। और ट्रैवल की सबसे अच्छी बात है कि आप डिफरेंट कंट्रीज़ के लोगों से मिलते हैं और उनके साथ लंच करते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो चलो अभी मैं लंच कर लेता हूँ, और फिर लंच के बाद मैं आपको इस क्रूज़ का भी पूरा बाहर से दिखाऊंगा कि ये क्रूज़ कैसा दिखता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या फैसिलिटी हमें प्रोवाइड की जाती है। ये क्रूज़ का टॉप पॉइंट है जहाँ पे आप बैठ के व्यू को एंजॉय कर सकते हैं।
ये कुछ बाहर का नज़ारा है और चारों तरफ समंदर और ठंडी ठंडी हवा और ये हालोंग बे की पहाड़ियाँ जो इस समुंदर को और भी खूबसूरत बना देती हैं। तो आइए इस खूबसूरत व्यू को एंजॉय करते हैं। तो गाइस ये इनका डॉकिंग साइट है। अब यहाँ से हमें ये बम्बू बोट पे लेके जाएंगे। मैक्स इधर लाइन में अभी मैक्स बैठा है डरते डरते, पूरी बोट हिलाई है इसमें। इधर आया ना, चलो बीच में बैलेंस कर बोट को। तो गाइस एक बार मैक्स की शक्ल जरूर देखना पास से। ये बस अभी का जोश है इसका, बड़ी मुश्किल से बिठाया इसको मैंने। लुक एट द व्यू। भाई बहुत मजा आता है देखने में। पायलट बाय बाय Look at this. Oh, Max. There's a lion. Where's the monkey? Not available. ये रहे सामने। Where's the monkey? Dear monkey, I hope you're okay. How is that sound?
चीज़ डिस्कवर किया है यहाँ पे। पता नहीं कैमरा में कितना दिखेगा कि नहीं दिखेगा। दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि हमें कोई देख रहा है वहाँ से। वैसे 2 eyes and 1 स्ट्रक्चर इसका 1 सेकंड फर्स्ट है सेकंड इमेज बोल रहा है। Not who, how. मैथ्स की बेइज्जती होते हुए किसी ने हाई नहीं किया। मशरूम जो बाकी नहीं आया दूसरी। यार मैक्स की पड़ी बड़ी मैक्स हिला दी बोर्ड तुमने पूरी। ओ गए गए नाइस यार। और यहाँ से आप मोटर बोट ले सकते हो अगर आपको मोटर बोट में जाना है। तो आपकी चॉइस होती है यहाँ पे कि अगर आपको मोटर बोट पे जाना है या बब्बू बोट पे या काइकिंग करनी है। तो अब हम लोग नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं। ट्रैवल करना सिर्फ घूमना ही नहीं होता, बल्कि आप डिफरेंट कंट्रीज़ के लोगों से मिलते हो, आप उनसे बातें करते हो, अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हो। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी रहता है ये। और इसी ट्रिप पे हमें एक पर्सन मिले जो अमेरिका में रहते हैं और इस एज में भी ट्रैवल कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी मोटिवेटेड था कि वो इस एज में भी ट्रैवल कर रहे हैं और उन्होंने काफ़ी एक्सपीरियंस अपना शेयर किया हमारे साथ। तो काफ़ी अच्छा मोमेंट था। तो ये है हमारी सेकंड डेस्टिनेशन टिप टॉप आइलैंड। तो इस आइलैंड पे आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप इस माउंटेन के टॉप पे जा सकते हैं या तो फिर आप बीचेस एंजॉय कर सकते हैं। वहाँ पे आप स्विम कर सकते हैं, वहाँ पे आप सन बाथ ले सकते हैं और व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। फिलहाल तो हम लोग स्विमिंग करने का सोच रहे हैं। स्विमिंग आती है तेरे को? MX आती है? सीरियसली? कितना दूर वहाँ तक चल जाएगा स्विमिंग करते हुए? वहाँ तक, वहाँ तक। और अब वक्त आ चुका था समुंदर में स्विमिंग करने का। नीला पानी, खुला आसमान, पानी ठंडा था और लहरें हल्की हल्की थी, बट हमने काफ़ी मौज मस्ती की और काफ़ी इंजॉय किया इस मोमेंट को। अब हम अपनी थर्ड डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं,
जो कि है संक सॉर्ट केव, जिसे सरप्राइज केव भी बोला जाता है। तो चलो इस केव को एक्सप्लोर करते हैं। A balcony over there. Yeah. Onto the right hand side of the balcony, we can see a hole over there. Everybody see it? Yes. So this cave here was originally found by the French people back in 1901. At that time, they was coming to the Ha Long Bay area over here just for looking some resources. Yeah. Ha Long Bay, we really famous for black coal in the whole country of Vietnam. This place over here. ये जितनी भी जगह सारी माउंटेन्स के अंदर बनी हुई है और इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल ही डिफरेंट है। जैसे नॉर्मली माउंटेन्स का होता है वैसे नहीं है, अंदर से बिल्कुल ही डिफरेंट है इसका। ये अभी आगे हुआ है, सिर्फ वीडियो जब भी वीडियो बनती है ना ये अपने आप आगे हो जाता है। अगर इसको आगे करना हो ना तो कैमरा ऑन कर लो। इस केव के अंदर मैंने एक चीज़ नोट की कि इस केव के अंदर टेम्परेचर काफ़ी डाउन था एज़ कम्पेयर जो बाहर टेम्परेचर था, और इसके अंदर काफ़ी लाइट भी काफ़ी कम थी, इस वजह से मैं ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाया। इसीलिए मैंने कुछ फ़ोटोज़ कैप्चर की हैं केव की, जो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाके देख सकते हैं। तो अब हम लोग वापस हनोई सिटी के लिए जा रहे थे। हम लोग का 3 आइलैंड टूर कंप्लीट हो चुका था और हालोंग बे बहुत खूबसूरत जगह है। ये जगह नहीं, एक्चुअली ये एक खूबसूरत ड्रीम है, और इसी खूबसूरती की वजह से इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला हुआ है। और मेरा मानना तो ये है कि ये एक ऐसी जगह है जो आपको एक बार लाइफ में ज़रूर आना चाहिए। अब हम लोग इंजॉय कर रहे थे, हर एक जितना हो सकता था, हर एक मोमेंट, हर एक व्यू को हम लोग कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे।
अब वक्त आ चुका था इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करने का। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।